हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का धमाकेदार स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बहुत खास है और यूनिक भी। यूनिक कैसे है वो पहले समझ लेते हैं। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मैं 3 तरीके लाया हूँ, लेकिन ये तरीके साइकोलॉजिकल है। हाँ दोस्तों, सामने वाली लड़की की साइकोलॉजी समझ के मैं ये 3 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, और आप भी सामने वाले को समझ कर ये 3 तरीके अप्लाई करेंगे तो आपकी जीएफ खुश हो जाएंगी। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए कि हर कोई अपनी जीएफ को खुश करना चाहता है, लेकिन किसी के पास कुछ तो किसी के पास कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हर किसी के तरीके हर किसी के संबंध में कारगर नहीं जाते। इसीलिए दोस्तों, हमें समझना है कि हमारे संबंध में क्या है, क्यों है। उसके हिसाब से मैं 3 साइकोलॉजिकल तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोचे कि अपनी जीएफ को खुश करना है। तो चलिए दोस्तों, पूरा सिस्टम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जीएफ को खुश करना कैसे। तो चलिए वो तीनों साइकोलॉजिकल तरीके समझते हैं। तीसरे नंबर पर जो तरीका है वो कॉमन है लेकिन यूनिक है। कैसे, चलिए समझते हैं। तीसरा है, समझे कि कौन सी बात लड़कियों को खुश करती है। दोस्तों, अब ये सेंटेंस को हल्के में मत लेना, अब इसे समझते हैं। चलिए, लड़कियों या महिलाएं मातृत्व गुण होता है और चीज़ों की परवाह करना उन्हें पसंद होता है। ये लाइन दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, उनमें मातृत्व होता है, इसीलिए फीलिंग्स और हर चीज़ की चिंता करना ये उनके स्वभाव में होता ही है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है, हमें ये समझना है। इसी कारण से वे आपके लिए एक अच्छा खाना पकाती है, या आपका बैग पैक करती है, या तो फिर घर से बाहर फ़ोन कॉल करके आपको पूछेगी कि आप कहाँ हैं। तो इससे परेशान कभी ना हो, ये इनके अंदर का जो अच्छा गुण है वही बताता है। दोस्तों, याद रखें कि सारी महिलाएं ऐसी कहानियाँ सुन सुन कर ही बड़ी होती है, जो कि महिलाओं को एक रानी की तरह हमेशा खुश रखने के लिए एक परफेक्ट मैन की तलाश पर जाकर समाप्त होती है। जैसे कि एक रानी को राजा मिल गया, ऐसे सपनों में ही वो झूलती रहती है। तो दोस्तों, हर समय ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए कि जैसे वो सामने वाली राजकुमारी है और एक आप राजकुमार हैं, ऐसे ही उन्हें पेश आए, ऐसे ही उनके सामने पेश आए। लड़कियां खुद को खास देखना पसंद करती है। लड़कियां अक्सर ही अपने सहेलियों से आपकी तारीफ़ करने के लिए उत्सुक रहती है। वो बताना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। वे जानना चाहती है कि आपने रिश्ते में उतना ही दिया है जितना वे चाहती है, या तो फिर जितना भी देती है। वे खुद को दुनिया की सबसे खुदकिस्मत लड़की के रूप में देखना चाहती है। ये दोस्तों साइकोलॉजी है, ये आपको समझनी होगी। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बने जो उसे सारी चीज़ें दे। जैसे कि आप जितना ज़्यादा उसे यह फीलिंग करवाएंगे कि आप सिर्फ उसे प्यार करते हैं, ना कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड या तो फिर और कोई, तो उन्हें ज़्यादा स्पेशल फील होगा। इसीलिए अगर आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो ऐसा ना कहे कि मैं तुम्हारे शरीर की बनावट से पसंद हूँ। नहीं दोस्तों, इसके बजाय ये कहे कि तुम्हारे शरीर की बनावट तुम्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, इस तरह से तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि हम साइकोलॉजी समझ गए हैं। इसी तरह उसके निजी अंगों के बारे में तब तक तारीफ़ ना करें जब तक वो सच में विशेष ना हो। इसके स्थान पर आप कुछ ऐसे कह सकते हैं, मैंने अब तक महसूस नहीं किया था कि तुम्हारी आंखें नीलम की तरह लगती है। हाँ दोस्तों, ऐसा कहने से अधिक ज़्यादा प्यार जगेगा। दूसरे नंबर पर जो तरीका है वो है महिला और पुरुष के बीच का अंतर समझे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फीमेल और मेल अलग तरह के दो नेचर वाले लोग हैं, सोचते अलग हैं, व्यवहार अलग करते हैं। दोनों में जो कुदरत ने दिया है वो अलग अलग है। यह समझे कि उसे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा चिपकू हो रही है। उसका आपके ज़्यादा आसपास रहना, आपकी सुरक्षा के प्रति टेंशन में रहना, ये सभी महिलाओं के लिए नेचुरल है। इसे एक अच्छी बात मानकर सोचे। महिलाएं तभी चिपकू जैसा व्यवहार करती है जब उसके मन में आपके लिए सच्चा प्यार, सच्ची परवाह होगी। और ये बात आपको अपने माइंड में बिठा देनी है। आपको समझ लेना है कि ये एक साइकोलॉजी है। यदि आप उससे थोड़ा ब्रेक चाहते तो उसे प्यार से समझा दे। जैसे, तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को काफ़ी वक्त से नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड एंजॉय करूँ, मूवी जाऊँ। तो दोस्तों, वो ज़्यादा परेशान नहीं होगी, वो कहेगी ठीक है आप जा सकते हैं। ऐसे दोस्तों, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाएं और फिर बातें करें तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 1 पे है हाई कॉन्फिडेंट रहे। हाँ दोस्तों, इसका सामने वाली लड़की के साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, चलिए समझते हैं। लड़कियाँ ऐसे लड़कों से प्यार करती है जो खुद को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं। याद रखें कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना होगा और सच में रखना होगा। जैसे कि शाहरुख खान, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, ऐसे लोग जब जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, ऐसे दोस्तों कॉन्फिडेंस दिखाएं। आप जैसे दिखते हैं उस पर ध्यान दें।
नियमित नहाए, शावर ले, साफ सुथरे रहे, अच्छे दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहने। लड़की आपको मॉडल की तरह नहीं देखना चाहती, बल्कि वे चाहती है कि आप अन्य लड़कियों के सामने उनकी बेइज्जती ना करवाए, उनके सामने भी अच्छे दिखे। मजाक करना सीखे दोस्तों, इससे आपका अंदरूनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए कुछ बेहतरीन जोक्स तैयार कर ले जो हर पल आप किसी ग्रुप में सुना सके और लोग आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करें। झूठ कभी भी ना बोले दोस्तों। वो अगर आपसे झूठ बोलना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? झूठ बोलना भरोसे का विषय तोड़ देता है। वो भरोसा नहीं रखेगी कभी भी आप पर। इसीलिए झूठ बोलने में यह समस्या है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100,000 झूठ बोलने पड़ते हैं, आप जानते ही हैं। इसीलिए झूठ को त्याग कर सच के साथ चले और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो दोस्तों ये तीनों साइकोलॉजिकल बातें हैं। जो पहली थी कि लड़कियों को उसका कारण समझकर, जो उनमें गुण होते हैं वो समझकर उन्हें खुश करना चाहिए। और अगला था महिला और पुरुष के बीच का अंतर आपको समझना होगा, वो भी एक साइकोलॉजिकल है। और तीसरा, आपके कॉन्फिडेंस की लड़की के माइंड पे कौन सी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होती है, वो तीनों बातें हमने समझी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि लड़की को खुश करने के लिए आप ये तीनों साइकोलॉजिकल तरीके अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के एंडिंग में अप्रिशिएटिंग कमेंट्स स्पीक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था, प्यार में इतना पेन क्यों है। उसमें अनमोल ने नाइस का इमोजी भेजकर और मालती ने वाओ इट्स नाइस टिप्स फॉर अस ऐसा कह के लिखा है। दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे जीएफ बीएफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।